नमस्ते बच्चों। तो पिछली बार हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में रजिस्टर्स और रजिस्टर पेयर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लैग रजिस्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर होता है, मतलब इंटरनल आर्किटेक्चर में से वो यूनिट हैं जो यूजर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग में काम लेता है, उसको हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कहते हैं। मतलब यूजर उनको इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उस चीज को मॉडिफाई कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आती है। ठीक है, यूजर उनके लिए इंस्ट्रक्शंस लिख सकता है, वो हमारे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आती है। ठीक है, चलते हैं हम। तो सबसे पहले आते हैं फ्लैग रजिस्टर। सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर में हम ये देखते हैं कि जितने भी ALU ऑपरेशंस होते हैं उनका आउटपुट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। हम जानते हैं ALU ऑपरेशन होता है नॉर्मली, जितने भी नहीं, मतलब नॉर्मली हमारे बहुत सारे ALU ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशंस, उसका आउटपुट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। पर कभी कभी हमें आउटपुट की कंडीशन से मतलब होता है, न कि हमें आउटपुट से मतलब होता है। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेके देता हूँ कि आप एग्जाम लेके आए, अब एग्जाम में आपके कितने नंबर आए दैट इज द आउटपुट। पर अगर आप कंडीशन की बात करूँ कि फेल हुए या पास हुए, दैट इज द स्टेटस, दैट इज द कंडीशन ऑफ द आउटपुट, कि एग्जाम में पास हो गए या फेल हो गए। एग्जाम में नंबर कितना आ रहा है वो ALU का पार्ट है, वो एक्यूमुलेटर में जाएगा। पर ALU आपको ये बता दे कि आप पास हो गए या फेल हो गए, तो दैट इज द स्टेटस। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लैग रजिस्टर हमारा नॉर्मली ALU का ही पार्ट होता है, जैसे एक्यूमुलेटर ALU का पार्ट था। जैसे मान लो एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अब स्टूडेंट हमें नंबरों पे ध्यान नहीं दे रहा, स्टूडेंट केवल ध्यान दे रहा है पास या फेल, तो यहाँ स्टेटस पता लग रहा है। ठीक है, तो 8085 में भी जब कोई स्टेटस या कंडीशन आती है आउटपुट की रिलेटेड टू ALU ऑपरेशन, तो वो फ्लैग रजिस्टर से इंडिकेट होती है। फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। नॉर्मली 5 फ्लैग्स हमारे स्टेटस रजिस्टर में डिफाइंड है। फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है, पर उनमें से 5 ही डिफाइंड है, 3 नॉट डिफाइंड है, इसलिए इनको 0 माना जाता है। ये 3 फ्लैग हम 0 बोलते हैं, मतलब ये रिसेट है, ये नॉन डिफाइंड है। अब इन फ्लैग्स के क्रिटिकल इंपॉर्टेंस देखें। फ्लैग की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है नॉर्मली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, हम नॉर्मली किसी भी फ्लैग को टेस्ट करते हैं कि वो सेट है या रिसेट है। अगर उसको टेस्ट करके हम उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को बना रहे हैं, तो इसलिए हम फ्लैग रजिस्टर को सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में बोलते हैं। मैंने बताया फ्लैग के स्टेटस के हिसाब से अगर हम डिसीजन कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो यूजर हम उसको कहते हैं, फ्लैग रजिस्टर को सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में डाल रहे हैं, क्योंकि यूजर क्या कर रहा है, फ्लैग के हिसाब से प्रोग्रामिंग को कर रहा है। यूजर कभी कभी फ्लैग रजिस्टर को एक्सेस भी कर सकता है उस फ्लैग के लिए इंस्ट्रक्शन लिख के। जैसे मैं बात करता हूँ JC, जंप ऑन कैरी। तो कैरी जंप अगर जनरेट हो जाए, कैरी अगर जनरेट हो जाए तो जंप कर जाओ, ये एक कंडीशनल जंप हो गया जो कैरी फ्लैग पे डिपेंड कर रहा है। तो कैरी फ्लैग के हिसाब से यूजर ने JC इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो इसीलिए आपको फ्लैग रजिस्टर को सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में डाला गया है। कौन कौन से फ्लैग होते हैं? 0 फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो फ्लैग रजिस्टर मतलब फ्लैग्स, और फ्लैग्स क्या बताते हैं? किसी भी आउटपुट का स्टेटस, कि उस आउटपुट का स्टेटस क्या आया है। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो फ्लैग रजिस्टर जो है वो ALU का ही पार्ट है। ALU में 5 फ्लिप फ्लॉप है जो कि सेट और रिसेट होते हैं किसी ऑपरेशन के, ALU ऑपरेशन के बाद। डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन में फ्लैग रजिस्टर अफेक्टेड नहीं होते हैं। ALU ऑपरेशन में आपके फ्लैग रजिस्टर अफेक्टेड होते हैं जब आपका कोई आउटपुट आपका कुछ ना कुछ एक्यूमुलेटर में आता है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 0 फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, इनको हमने स्टेटस रजिस्टर में इस फिगर के अंदर शो करा है। जिसमें पहली बिट कैरी फ्लैग की है, दूसरी बिट डोंट डिफाइंड है, तीसरी बिट पैरिटी फ्लैग की है, चौथी बिट आपकी नॉट डिफाइंड है, पांचवी बिट ऑक्सिलरी कैरी है, छठी बिट नॉट डिफाइंड है, सातवीं 0 फ्लैग है, 8वीं साइन फ्लैग है। ये नॉर्मली फ्लैग रजिस्टर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं कैरी फ्लैग की। अगर किसी फ्लिप फ्लॉप में हमारा कैरी फ्लैग जो है वो सेट या रिसेट होता है किसी इंस्ट्रक्शन से या किसी आउटपुट से।
किसी भी आउटपुट से जो कि ALU के द्वारा आया है, उस आउटपुट की वजह से अगर हमारा कैरी फ्लैग सेट भी हो जाता है या रिसेट ही रहता है, हम इसको इंस्ट्रक्शन के द्वारा भी हम इसको सेट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन के द्वारा भी हम कैरी फ्लैग को सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आउटपुट से तो ये नॉर्मली अफेक्टेड होता ही है कि किसी भी ALU ऑपरेशन का आउटपुट हुआ तो कैरी फ्लैग रेज भी हो सकता है, मतलब सेट भी हो सकता है और रिसेट भी हो सकता है। एक बिट स्टोर करता है क्योंकि सिंगल बिट का फ्लैग है ये आउटपुट की कंडीशन बताता है। जैसे मान लो आप दो नंबर जोड़ रहे हो या ब्रांचिंग का काम कर रहे हो, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन या दो नंबरों को कंपेयर करने का काम कर रहे हो, तो आपका ये कैरी फ्लैग बहुत काम आएगा। दो नंबरों को कंपेयर कराने में, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस में आपका ये कैरी फ्लैग बहुत काम आता है। ये नॉर्मली अफेक्टेड होता है ALU ऑपरेशन के द्वारा। ALU ऑपरेशन के द्वारा जो रिजल्ट आता है उससे ये फ्लैग अफेक्टेड होता है। यूजर इसको मॉडिफाई कर सकता है इंस्ट्रक्शन लिख के भी, ठीक है। अब कैरी फ्लैग होता क्या है, अगर मान लो आपका कोई नंबर जुड़ रहा है और D7 मतलब लास्ट बिट पे अगर कैरी जनरेट हो जाती है तो आपका डाटा 8 बिट की जगह 9 बिट का होने की कोशिश करता है, उस केस में कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो बोरो लेने की जरूरत होती है। बोरो अगर आप ले रहे हो तो कैरी फ्लैग सेट होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखते हैं MBI A के अंदर 80 है, MBI B के अंदर 81 है, दोनों को ऐड करेंगे तो A = A + B। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले नंबर पे कैरी जनरेट हो गई। अब ये कैरी जाएगा तो कैरी फ्लैग में जाती है, और कई नंबर जनरेट होती तो अगली बिट में काम आ जाती है, पर यहाँ पे अब 8 बिट है तो 8 से 9 बिट तो होगी नहीं, तो कैरी फ्लैग सेट हो गया, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन लिख के कैरी फ्लैग को सेट करना चाहते हो तो STC इंस्ट्रक्शन आप लिख दो तो कैरी फ्लैग 1 हो जाता है। ये इंस्ट्रक्शन लिख के है वो ALU ऑपरेशन से है, ऊपर वाला ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ये भी एक फ्लिप फ्लॉप है जो सेट और रिसेट होता है ALU ऑपरेशन द्वारा, ठीक है। एक बिट स्टोर करता है, ये भी आउटपुट की कंडीशन को, स्टेटस को बताता है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग नॉर्मली BCD ऑपरेशन में काम आते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हमारे BCD ऑपरेशन में काम आते हैं। अब बात यह आता है, ये भी ALU ऑपरेशन के रिजल्ट से अफेक्टेड होता है। अब ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी नंबर होते हैं 8 बिट के, उसके दो पार्ट हैं, एक तो लोअर निबल पार्ट है और एक अपर निबल पार्ट है। अगर आप दो नंबर जोड़ रहे हो और कैरी लोअर निबल पार्ट से अपर निबल पार्ट में ट्रांसफर हो रही है, या यूं कह सकते हैं कि D3 बिट से D4 बिट पे कैरी ट्रांसफर हो रही है, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे आप A के अंदर 29 डालो और B के अंदर आप क्या डालो, आप B के अंदर आप डाल रहे हो सो नॉर्मली हम 2B। अगर हम बोले कि अगर हम 2B को जोड़ें, 2B की बाइनरी ये है, ये 2B की बाइनरी और अगली बाइनरी है 39, हम इन दो नंबरों को जोड़ना चाहते हैं, तो ये जो बिट है, ये जो ग्रुप है अपना, इस ग्रुप को, इसको कहते हैं लोअर निबल, इस ग्रुप को कहते हैं अपर निबल। अब मान लो इस लोअर निबल की बिट पे कैरी जनरेट हो गई और वो अपर निबल पे ट्रांसफर हो गई तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 और 1 जुड़ेंगे तो 0 आएगा आंसर, पर इसकी जो कैरी होगी वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी अपर निबल पे। तो ऐसे टाइम में जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाता है, अदरवाइज रिसेट ही रहेगा। जीरो फ्लैग सेट और रिसेट होता है ALU ऑपरेशन द्वारा। यही एक बिट को स्टोर करता है। ये नॉर्मली किस में काम आता है, काउंटर में काम आता है, किसी नंबर को सर्च करने में काम आता है, ठीक है। इसका काम क्या है, आउटपुट की कंडीशन को इंडिकेट करना, ठीक है। ये ALU ऑपरेशन से अफेक्टेड होता है। अगर किसी ऑपरेशन से ALU के 0 आंसर आ जाता है, ALU ऑपरेशन से आंसर 0 आ जाता है, तो आपकी ये 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। मतलब अगर आपका पूरा आउटपुट जो है वो 0 आ जाए तो आपका 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा फ्लैग है जिसको एक्यूमुलेटर के अलावा दूसरे रजिस्टर से भी मतलब होता है। मान लो जैसे B रजिस्टर है, किसी ALU ऑपरेशन से B में 0 आ गया तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। किसी ऑपरेशन से C में 0 आ गया तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। बाकी ऑपरेशन में आपने देखा कैरी को B से मतलब नहीं है, कैरी को एक्यूमुलेटर से ही मतलब है, कैरी को उस एडिशन से मतलब है, कैरी को बोरो से मतलब है, ठीक है। जैसे आप देखोगे
अभी आगे पैरिटी फ्लैग हो जाएगा, उसको भी एक्यूमुलेटर से मतलब होता है। केवल ये एकमात्र ऐसा फ्लैग है जिसको बाकी सारे ALU ऑपरेशन के बाद में किसी भी रजिस्टर या मेमोरी से मतलब होता है। मान लो किसी रजिस्टर बी में आउटपुट 0 आ गया ALU ऑपरेशन के बाद, ALU ऑपरेशन के बाद आपका आउटपुट 0 आ गया तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा किसी भी रजिस्टर में या मेमोरी में। बात ये नहीं केवल एक्यूमुलेटर के लिए लागू है, ये जो 0 फ्लैग है ये सारे रजिस्टर्स के लिए लागू होता है, मेमोरी के लिए लागू होता है, एक्यूमुलेटर के लिए लागू होता है। पर कंडीशन क्या है, वो ALU ऑपरेशन से 0 होने चाहिए। जैसे कि A के अंदर 10 दे दिया, B के अंदर भी 10 दे दिया, दोनों को घटाया, आंसर 0 आ गया, आंसर 0 आ गया, 0 फ्लैग सेट हो गया। अब यहाँ पे B के लिए देखते हैं, B के अंदर 0 1 है, मैंने B को DCR कर दिया। DCR का मतलब है 1 से घटाना, तो अगर B को 1 से घटा दूंगा तो B के अंदर 0 आ जाएगा। अगर B के अंदर 0 आ गया तो भी 0 फ्लैग आपका रेज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। साइन फ्लैग, साइन फ्लैग एक ऐसा फ्लैग है जो नॉर्मली साइंड नंबर ऑपरेशन में काम आता है। साइंड नंबर ऑपरेशन में काम आता है क्योंकि हम जानते हैं कि साइंड नंबर जब होते हैं तो उनकी जो MSB होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव बताती है। जो लास्ट बिट होती है MSB वो साइन बताती है उस नंबर का। तो साइन फ्लैग आपका यहाँ पे बहुत काम आता है। किसी भी ALU ऑपरेशन जो कि साइंड नंबर के लिए हो रहा है, अगर उसका आउटपुट इस तरीके से आए कि उसकी लास्ट बिट 0 बन जाए तो साइन फ्लैग नॉर्मली हमारा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज वो नेगेटिव होता है। मैंने क्या बताया, किसी भी ऑपरेशन में अगर लास्ट बिट MSB हमारी 0 आ जाए तो नंबर आंसर पॉजिटिव आया है, अदरवाइज नंबर नेगेटिव आया है। तो साइन फ्लैग इसी हिसाब से सेट होता है। जैसे A और B में हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आता है तो साइन फ्लैग रेज हो जाता है, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन फ्लैग में 30 - 40 करेंगे तो -10 आता है। -10 का मतलब लास्ट बिट जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 30 और 40 - 30 करते तो फिर हमारा साइन फ्लैग 0 रहता है, साइन फ्लैग सेट नहीं होता क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की बात होती है तो साइन फ्लैग सेट करते हैं और रिसेट करते हैं। लास्ट वाला नंबर अगर 1 आ जाए तो साइन फ्लैग सेट हो गया, मतलब नंबर नेगेटिव आया है, आंसर नेगेटिव आया है। तो ध्यान रखना ALU ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है। पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग भी एक ऐसा फ्लैग है जो सेट और रिसेट होता है ALU ऑपरेशन द्वारा, एक बिट स्टोर करता है। ये भी इंडिकेट करता है कंडीशन ऑफ आउटपुट और एरर डिटेक्शन में काम आता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, अगर हम किसी ALU ऑपरेशन की बात करें, ALU की बात कर रहा हूँ, डाटा ट्रांसफर की नहीं कर रहा, किसी भी ALU ऑपरेशन से एक्यूमुलेटर में कुछ भी आंसर आया और उस आंसर में टोटल नंबर ऑफ वंस अगर हम काउंट करें, अगर वो टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है तो आपका ये पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा, और अगर टोटल नंबर ऑफ वंस आपके ओड है तो ये और रिसेट हो जाएगा। ये एरर डिटेक्शन में कैसे काम आता है, मान लो आपने कोई डेटा भेजा जिसके अंदर 6 वन थे, मतलब पैरिटी फ्लैग सेट था, और कोई भी बिट अगर बदल गई है भेजते टाइम तो सामने वाला पहचान जाएगा पैरिटी फ्लैग को देख के कि पैरिटी फ्लैग चेंज हो चुका है। पर ये ध्यान रखना, ये केवल एक बिट की एरर को डिटेक्ट करेगा, एक बिट की एरर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं MVI A 30 है, MVI B 48 है, दोनों को जोड़ा तो आपने देखा यहाँ पे 4 वन आ गए, 4 वन आ गए, मतलब पैरिटी फ्लैग सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप MVI B 00, MVI B के अंदर 00 डाला, मतलब B के अंदर 00 डाल दिया, तो B के अंदर 00 डालने का मतलब ये नहीं है कि 0 फ्लैग सेट हो गया, क्योंकि ये डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन है, यहाँ पे कोई ALU ऑपरेशन नहीं हुआ, तो ALU ऑपरेशन आपका होना जरूरी है। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि एकमात्र ऐसा फ्लैग है 0 फ्लैग जो वो किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या मेमोरी के कंटेंट के 0 होने पर सेट हो जाता है पर ALU ऑपरेशन द्वारा। बाकी के जो है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट या ALU ऑपरेशन के पे डिपेंड करते हैं बाकी फ्लैग। थैंक यू।